नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के लिए तो चुनाव की घोषणा कर दी, उपचुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन एक सीट है जिसकी घोषणा उसने नहीं की और वो है अयोध्या क्षेत्र की मिल्कीपुर की सीट। और इसको लेकर अब अच्छा खासा विवाद खड़ा हुआ है कि क्या बीजेपी मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव को लेकर डरी हुई है। उसने आखिरकार इस उपचुनाव को क्यों टलवा दिया। हालांकि चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि चूंकि उस चुनाव को लेकर एक याचिका दायर की हो गई है, इसलिए उस चुनाव को टाला गया है। लेकिन ये बहुत साफ है कि वास्तव में ये बात नहीं है, क्योंकि कई बार कई सीटों पर इस तरह की याचिकाएं लगी रहती हैं, लेकिन वहाँ चुनाव रोके नहीं जाते और चुनाव चलते रहते हैं। तो ये साफ है कि बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने इस सीट के उपचुनाव को टाला है। और क्यों टाला है, इसको लेकर बहुत सारे तर्क तथ्य सामने रखे जा रहे हैं। अव्वल तो ये है कि चूंकि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई थी और उसकी बहुत किरकिरी हुई थी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था और वो पूरे लोकसभा चुनाव की एक सेंट्रल थीम थी। उसको लेकर बीजेपी को लग रहा था कि एक इसी मुद्दे को की वजह से वो 400 पार कर जाएगी। लेकिन पूरे यूपी में तो जो नुकसान हुआ वो हुआ ही, अयोध्या में भी बीजेपी सीट हार गई अवधेश प्रसाद से, समाजवादी पार्टी के। और वो एक ऐसा चिढ़ाने वाला मसला बन गया कि आप अयोध्या ही नहीं जीत पाए। और आपने देखा होगा कि संसद में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अवधेश प्रसाद को अगली सीट पर अपने सामने साथ में बिठाया और ये एक मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए, आप अयोध्या में मंदिर बनवाने का जो नौटंकी कर रहे थे, जो पाखंड रच रहे थे, जो तमाशा आपने किया, उससे भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ के लोगों ने आपको सबक सिखाया और आपकी पार्टी को हरा दिया। अब जबकि मिल्कीपुर उसी इलाके की एक विधानसभा सीट है, वहाँ पर उपचुनाव होने हैं, ये सुरक्षित सीट है और उस सीट पर योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत झोंक चुके हैं। वो लगभग 1 दर्जन बार इस सीट का दौरा कर चुके हैं, वहाँ पर रोजगार मेला लगवा चुके हैं, वहाँ अपने करीब 1 दर्जन मंत्रियों का डेरा उन्होंने वहाँ जमवा दिया है और हर उपाय कर रहे हैं कि ये सीट हाथ से न निकलने पाए। इसके बावजूद उसका चुनाव टाल दिया गया। ये एक कहना चाहिए कि ये पैनिक शो करता है योगी आदित्यनाथ को अभी और बीजेपी का भी, क्योंकि दोनों की भत पिटेगी अगर मिल्कीपुर उपचुनाव हार जाती है बीजेपी। अब मिल्कीपुर का गणित ये है कि वहाँ दलित जातियों की अच्छी खासी आबादी है, पिछड़ों की भी, और पिछड़ों में भी यादवों की अच्छी आबादी है, तो पासी, दलित, अल्पसंख्यक, ये एक ऐसा गठजोड़ जो पीडीए कहते हैं अखिलेश यादव, वो उसका एक ज़बरदस्त गठजोड़ बना हुआ है वहाँ पर। और उस सूरत में उस सीट को निकाल पाना बड़ी चुनौती है। और वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे को ही चुनाव का टिकट दे दिया है। यानी अवधेश प्रसाद अयोध्या क्षेत्र से सांसद हैं और उसी की एक सीट मिल्कीपुर से उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। अब सोचिए कि समाजवादी पार्टी के लिए कितने तरह के एडवांटेज वहाँ हो जाते हैं। एक तो पूरे कार्यकर्ताओं का मनोबल पहले ही बढ़ा हुआ है कि हमने अयोध्या की सीट जीती है उस बीजेपी से जो 400 पार का लगा रही थी, जो डबल इंजन की सरकार चला रही थी, उस सब के बावजूद। तो वहाँ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। फिर उस सीट पर जाहिर है कि कांग्रेस की पूरी मदद मिलेगी, कांग्रेस का पूरा सहयोग मिलेगा और कांग्रेस की वजह से दलित और अल्पसंख्यक वोट और भी समाजवादी पार्टी से चिपक गए हैं। तो ये जो समाजवादी पार्टी का अपना एक ओबीसी यादव का वोट बैंक था वो तो है ही, उसके साथ जब ये प्लस हो जाता है तो एक ये विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ घबराए हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ के घबराने की वजह 4-5 हैं। एक तो ये
कि वो अब ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि ये चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा गया और हार गई पार्टी। ये एक बड़ा बुरा संदेश दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में भी और देश भर में कि योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश में अयोध्या में तो लोकसभा की सीट हारे ही, उसे इलाके की एक विधानसभा सीट भी वो नहीं जितवा पाए। तो एक जिताऊ मुख्यमंत्री के रूप में उनकी छवि और दरकेगी और ख़राब होगी। दूसरा, योगी आदित्यनाथ बदला लेना चाहते हैं अयोध्या में हार का, और अगर बदला लेने के चक्कर में उल्टा हो गया यानी पार्टी फिर से हार गई तो ये तो डबल फजीहत हो जाएगी कि आप लोकसभा भी नहीं जितवा पाए और विधानसभा भी नहीं जितवा पाए, तो आप मुख्यमंत्री कैसे हैं प्रदेश के? इतने सालों से वहाँ सरकार चला रहे हैं और दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी सरकार चल रही बीजेपी की, मुख्यमंत्री की रेटिंग बम बम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद आप एक विधानसभा उपचुनाव नहीं जितवा पा रहे हैं। तो दूसरा संकट बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के साथ ये है। तीसरा एक और मसला है जिसकी वजह से बीजेपी भी परेशान होगी, योगी आदित्यनाथ भी परेशान होंगे, और वो परेशानी ये है कि जो समीकरण उत्तर प्रदेश में बना था लोकसभा चुनाव के दौरान, और ये संदेश गया था कि जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा अब बीजेपी से अलग हो चुका है और वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आ चुका है, क्योंकि बीजेपी को लेकर ये धारणा बन चुकी है, ये संदेह है लोगों के मन में कि वो आरक्षण भी खत्म करना चाहती है, वो संविधान को भी बदलना चाहती है, वो जातिवार जनगणना भी नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि उससे पोल खुलेगी कि जो साधन हैं देश के, उन पर किन जातियों का कब्जा है और उसके बंटवारे का सवाल उठेगा। तो उससे बचने के लिए योगी सरकार, बीजेपी इससे कन्नी काट रही है। तो अब वो ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि अगर मलकीपुर हारे तो फिर ये संदेश और मजबूत हो जाएगा कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक तो खैर बीजेपी के साथ वैसे भी नहीं है, लेकिन दलित भी चले गए और पिछड़ों का भी एक बड़ा हिस्सा तो ऑलरेडी अखिलेश यादव के साथ है ही, वो भी चला गया। तो अब ये एक बड़ी दुर्गति वाली स्थिति हो जाएगी योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन ये मामला केवल योगी आदित्यनाथ का नहीं है या प्रदेश की बीजेपी का नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मैसेज जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फजीहत का बायस बनेगा, उसका कारण बनेगा, क्योंकि अयोध्या क्षेत्र में हारे उसका तो जो मैसेज गया वो गया ही। अब एक विधानसभा उपचुनाव में भी आपका प्रदर्शन अगर ऐसा रहता है तो सोचिए कि जिस चुनावी मशीनरी की बात की जाती है बीजेपी की, जिस स्टार कैंपेनर की बात की जाती है, जिस चाणक्य की बात की जाती है कि कैसे वो सामाजिक समीकरणों को बदल कर चुनाव जीत लेते हैं या उनके पास जो धन संपदा है उसको बांट कर खरीद लेते हैं मतदाताओं को, या ईडी वगैरह की वजह से चुनाव जीत लेते हैं, जो भी ईवीएम, जो भी तमाम जो साम दाम दंड भेद हो सकते हैं, हथकंडे हो सकते हैं, उनके ज़रिए अगर बीजेपी चुनाव जीत रही है और वो मिल्कीपुर नहीं जीत पाती है, तो इसका मतलब है कि आपके इतने सारे जो आपने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर रखे हैं वो भी वहाँ फेल हो जाते हैं। तो एक मैसेज और जाता है। तो धार्मिक स्तर पर भी मैसेज जाता है कि बीजेपी सचमुच में जो हिंदुओं का की ठेकेदार होने का दावा करती है वो है भी कि नहीं, क्योंकि जब अयोध्या में ही वोट नहीं मिल रहे हैं। अब आप देखिए कि काशी में भी प्रधानमंत्री के वोट एक मुश्त घट गए, वो बड़ी मुश्किल से काशी की सीट जीत पाए। तो वहाँ भी उनकी दुर्गति हुई, बीजेपी की दुर्गति हुई, क्योंकि अयोध्या, मथुरा, काशी ये 3 जगह हैं। तो अयोध्या में भी पिटी भाजपा और काशी में भी पिटी भाजपा, क्योंकि वोटों का में काफ़ी कमी आ गई। तो अब ये योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी और पूरे बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम है कि करें तो मिल्कीपुर का क्या करें। अभी तो टाल दिया है, लेकिन कब तक टालेंगे, क्या बहाने बनाएंगे? जो बहाने बना रहे हैं उसका भी मखौल उड़ रहा है। अब क्या नया बहाने लाएंगे? तो ये एक समस्या है
और ये भाजपा के अंदर फैला पैनिक भी बताता है कि वो अब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रही। वो मतदाताओं का भरोसा जीतने की स्थिति में नहीं है और उत्तर प्रदेश जो उसका गढ़ बन गया था, वहाँ ही स्थितियाँ बहुत बिगड़ती जा रही हैं, हाथ से निकलती जा रही हैं। तो अब देखना ये है कि मिल्कीपुर का क्या होता है, कब वहाँ उपचुनाव कराए जाते हैं और उसके नतीजे क्या होते हैं। मान लीजिए चुनाव होते हैं और नतीजे आते हैं, लेकिन बहुत हल्की फुल्की मार्जिन से बीजेपी जीतती है, तब भी उसकी किरकिरी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी इतना सब कुछ होने के बावजूद किसी तरह से जीत भर भी दर्ज कराएगी तो भी वो कोई बड़ी जीत नहीं मानी जाएगी। तो हारने का खतरा और शानदार तरीके से न जीत पाने का खतरा, दोनों ही उसके सामने मुंह बाए खड़ा है। अब उससे वो कैसे बचती है, ये देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।